घोटालों का सवाल उठा, फंसे तेजस्वी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे, मचा बवाल। तेजस्वी यादव एक बार फिर से बुरा फंस गए हैं। मामला घोटाले का है, क्योंकि तेजस्वी साहब बात घोटाले की कर रहे थे, लेकिन घोटाले पर उनसे सवाल पूछा गया तो फंस गए। यूं तो सवाल सम्राट पर तेजस्वी उठा रहे थे, लेकिन जवाब खुद के घोटाले का देने पे आया तो तेजस्वी इनकार करने लगे, जिसके बाद कई सवाल तेजस्वी पर ही खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जिनका दामन खुद दागदार हो, क्या वो दूसरों से सवाल पूछ सकते हैं? सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आखिर लालू परिवार ने ऐसे कितने घोटाले किए जिसका जवाब वो आज तक नहीं दे पाते। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सम्राट सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि बिहार में 21 साल से सत्ता में बैठी सरकार से जनता अब जवाब मांग रही है। तेजस्वी ने सरकार की आर्थिक हालात, घोटालों और एक चर्चित मामले को लेकर कई तीखे सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने मीडिया के सभी साथियों का स्वागत किया और कहा कि आप हमें आज ध्यान से सुनिएगा, हम कई बड़े सवाल उठाएंगे। यूं तो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन उसी जनता की आवाज को दबाना चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि पिछले कई महीनों से एक मामले को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें बड़े अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री कार्यालय तक के लोगों की भूमिका की बात सामने आ रही है। उन्होंने इस मामले पर कुछ गंभीर सवाल भी पूछे हैं, जिनका जवाब जनता जानना चाहती है, ऐसा तेजस्वी कहते हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार की आर्थिक हालात खराब हो रही है। उनका कहना है कि राज्य की कमाई घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार बेकाबू हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी फंड से करीब 3,660 करोड़ रुपए निकाले हैं, जो सामान्य सरकारी योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बताते हुए निशाना साधा और कहा कि घोटाले पर घोटाला हो रहा है, मुख्यमंत्री खामोश है। जो मुख्य सरगना है, जो प्रभावशाली है, जो लाभार्थी है, उन तक कभी भी जांच एजेंसी जो है पहुंच नहीं पाती, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। यानी उनको जो है बचाने का काम किया जाता है। चाहे एस्टिमेट घोटाला हो, चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे सीएजी घोटाला हो, चाहे टेंडर घोटाला हो। आप बता दो, एक भी बड़े अधिकारियों पर अगर कार्रवाई की गई हो, एक भी मंत्री पर अगर कार्रवाई की गई हो, तो ये सरकार किसको बचाने में लोग लगे? हमने कई बार पहले भी डीके टैक्स का मुद्दा उठाया था, कई बार कई जगह से उठाते थे कि बिना डीके टैक्स दिए हुए बिहार में कोई काम नहीं होता। आज भले नाम का सरकार बन गया हो, लेकिन पूरा सीएमओ पर काबिज वही लोग हैं जो पुराना सिस्टम चल रहा है। आज भी वही रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी जो है और बड़बोले जो सीएम है, वो कॉम्प्रोमाइज है। सम्राट चौधरी जी को कोई मतलब नहीं है। सम्राट चौधरी जी को तो केवल स्टैंप रबर वाले मुख्यमंत्री, जो केंद्र से कहा जाएगा उस पर स्टैंप लगाने का काम करें। जो सम्राट चौधरी है, एक अनूठा छाप मुख्यमंत्री है। जो केंद्र बोलेगा उस पर छाप मारते रहेंगे। बड़ा ताम झाम सिक्योरिटी का लेके चलेंगे, बड़ा बंगला चाहिए, उसी में वो व्यक्ति खुश है। तो सुना, तेजस्वी सम्राट सरकार में घोटाले की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप बता रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात है कि जब भी मीडिया कर्मियों की तरफ से उनसे उनके परिवार और उनकी सरकार में हुए घोटाले के बारे में पूछा जाता है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं, यानी लालू की सरकार चल रही। इस बार भी वही हुआ। लेकिन हम आपको लालू परिवार के किए कारनामों को बताएंगे, जिससे शायद तेजस्वी यादव को सच पता लगे और शायद इसका जवाब भी तेजस्वी यादव के पास ना हो। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई लोग कथित जमीन के बदले
नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच का सामना कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम तो आपको याद होगा। आरोप है कि लालू यादव 2004 से 2009 के दौरान यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे। उस समय जमीन के बदले नौकरी घोटाले को अंजाम दिया गया था। रेलवे में डी ग्रुप की अभ्यर्थियों से नौकरी के बाद रिश्वत में जमीनें ली गई। इस मामले में लालू परिवार से कई सवाल पूछे गए और गिरफ्तारी की तलवार भी लालू परिवार पर हमेशा से लटकती रही। क्या है जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला? प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट के मुताबिक लालू यादव के परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिली। परिवार पर करीब 600 करोड़ रुपए के धन शोधन का आरोप है। आरोप है कि करीब 4 करोड़ रुपए कीमत की जमीन 26 लाख रुपए में परिजनों के नाम करवा ली गई। इस मामले में लालू यादव समेत परिवार के 5 लोग आरोपी हैं, जिनमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में भी फंसा है लालू परिवार। वहीं आईआरसीटीसी का मामला रेलवे भर्ती घोटाले से अलग है। आईआरसीटीसी घोटाले का आरोप भी 2004 में लालू के रेल मंत्री रहते होने की बात है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह आईआरसीटीसी को सौंप दिया था। इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमितताएं किए जाने की बातें सामने आई थी। ये टेंडर 2006 में एक प्राइवेट होटल सुजाता होटल को मिला था। आरोप है कि सुजाता होटल के मालिकों ने इसके बदले लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी, जो बेनामी संपत्ति थी। इस मामले में भी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं। चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में फंसे लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें, जो कि लालू परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं, तो चारा घोटाले के अलग अलग 5 मामलों में वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। इसको भी आपको बताते हैं क्योंकि 5 ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट ने उन्हें सजा भी सुना दी है, लेकिन आज तक तेजस्वी लालू अपने आप को पाक साफ बताते हैं। चाईबासा कोषागार मामला। इस पहले मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा था कि उन्होंने चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37 करोड़ 7 लाख रुपए निकाले थे। इस मामले में लालू यादव समेत 44 आरोपी थे। मामले में आरजेडी मुखिया को 5 साल की सजा हुई थी। साथ ही इस मामले में 25 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया था। देवघर सरकारी कोषागार घोटाला। चारा घोटाले से जुड़ा दूसरा मामला देवघर सरकारी कोषागार से 44,53,000 रुपए की अवैध निकासी का था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना ठोका गया था। तीसरे मामले में भी 5 साल की सजा। तीसरा मामला भी चाईबासा कोषागार का था। इस मामले में 33 करोड़ 67 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप लगा। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 56 आरोपी बनाए गए थे। कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई। 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। चौथे मामले में 7 साल की सजा। ठीक इसी तरह चारा घोटाले से ही जुड़ा चौथा मामला दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसमें 60 लाख जुर्माना भी लगाया गया था। डोरंडा कोषागार मामले में भी 5 साल की सजा। इतना ही नहीं, चारा घोटाले से जुड़ा ही डोरंडा कोषागार का मामला भी था। इसमें कोषागार से अवैध तरीके से 139 करोड़ रुपए निकाले गए थे। मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 170 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 55 की मौत हो चुकी थी। कोर्ट ने इसी साल फरवरी में जब ये सजा सुनाई गई तो लालू प्रसाद यादव को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई। 60 लाख का जुर्माना तक लगाया गया। फिलहाल ऐसे घोटालों में लालू का पूरा परिवार फंस रहा है। लालू परिवार को तो सजा हो चुकी है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या लालू के पूरे परिवार को इसका अंजाम भी भुगतना होगा, क्योंकि तेजस्वी से लेकर पूरा परिवार अभी लैंड फॉर जॉब आईआरसीटीसी मामले में फंसा हुआ बताया जाता है। आरोप तय हो जाते हैं, उसके बाद अगर दोषी करार पूरा परिवार होता है तो पूरा परिवार ही जेल की सलाखों के पीछे होगा। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से घोटालों पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जब मीडिया उनसे घोटालों पर सवाल पूछ देती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागने लगते हैं, जो उन्हें नहीं भागना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।